नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मेड इजी में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो वील टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इनके डेफिनेशंस क्या हैं एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस, व्हाट आर द पोजिशंस इन विच वी शुड यूज दीज वर्ड्स। विल डिस्कस एवरीथिंग। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई नाउन क्या है। नाउन, सो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नाउन, वी कैन से सिंपली एनी नेम, एनी नेम इज अ नाउन। आप ये बोल सकते हैं, और यू कैन से एनी नेम दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग इज अ नाउन। किसी भी चीज़ का नाम आप जो देखते हैं, देर आर सो मैनी थिंग्स, पीपल, objects around us, and name of those things we can call it a noun. So we can write name of anything is a noun. अब ये नाम, it can be name of a person, it can be name of a city, of an animal, it can be name of anything. But the condition is that if it is a name, it is a noun. Because let me tell you, noun is a Latin Greek language word, and उस language में the meaning of noun is name. तो हम लोग कह सकते हैं name of anything is a noun, or we can say any name that refers to someone or something is a noun. किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, ठीक है। Now let's have some examples. If we talk about examples, then we can say it can be name of a city like Mumbai. It can be name of an animal like a species, tiger, boy, girl, pen. It can be also name of a quality of a person. It can be name of your feelings like love, loyalty, pain. तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब नाउन है, ठीक है। नेम ऑफ एनीथिंग। चलिए, सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो विल नॉट गो इनटू अ मच डीपर थिंग्स। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की, डेफिनेशन की बात करेंगे। द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। चलिए, प्रोनाउन क्या है? सो इफ वी टॉक अबाउट प्रोनाउन, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट वी यूज टू रिप्लेस नाउन। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जस्ट बिकॉज वी यूज प्रोनाउंस टू रिप्लेस नाउन्स, इनकी पोजिशन सेम रहेगी। बिकॉज इन ऑर्डर टू रिप्लेस नाउन्स यू नीड टू पुट योर प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ योर नाउन, है ना। अगर आपको अपने नाउन को रिप्लेस करना है तो प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे करोगे? जस्ट एग्जैक्टली एट द प्लेस ऑफ नाउन। सो द पोजिशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज सेम। जहाँ पे आपका नाउन यूज़ करते हैं, एट द सेम पोजिशन आप प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, बिकॉज at the end we use our pronouns to replace our nouns. So we can say words that we use to replace nouns are called pronouns. Is that clear? ऐसे वर्ड्स जो हम लोग नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं, वी कॉल देम प्रोनाउंस। नाउ व्हाई डू वी यूज़ प्रोनाउंस? टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। सो टू
avoid the repetition of a noun. Is that clear? Now we'll talk about adjective. So what is an adjective? So adjectives are words that we use to describe things, describe people, describe situations. किसी भी चीज़ को जब आप describe करना चाहते हैं, so to those describing words are known as adjectives. So we use adjectives to describe our nouns and pronouns. ठीक है? तो आपके adjectives क्या हैं? We can say they describe nouns and pronouns. And just because they describe nouns and pronouns, we can also call them describing words. आप इन्हें describing words भी कह सकते हैं. जैसे कि if I say Radha is intelligent. So in this sentence I am using the word intelligent to describe a noun that is Radha. So we use words to describe our nouns and pronouns, and those words are called adjectives. After adjective, we'll talk about adverbs. Adverb क्या है? तो adverb ऐसे words हैं that we use to describe verbs, adjectives and itself. यानी कि एक adverb क्या कर सकता है? वो आपकी verb को describe कर सकता है, adjective को describe कर सकता है और खुद अपने आप को भी describe कर सकता है. So how we can write the definition? We can say words that we use to describe. किस किस को describe कर सकते हैं भाई? Verbs, adjectives and another adverb. Let's have an example. If I say she speaks loudly. Now in this sentence I am using the word loudly, जो कि मेरा adverb of manner है, and I am using this word to describe my verb. मेरी जो verb है speak, उसको describe करने के लिए I am using the word loudly. कैसे आप पता लगा सकते हैं if the given word is adverb or not? Simply ask where, when, why and how. Answer of these questions will always be an adverb. तो अगर आप पूछते हैं with respect to your verb, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, और उनका जवाब जो होगा that will always be an adverb. So यहाँ पर I can ask how does she speak? With respect to my verb I can ask how does she speak, and the answer is loudly. So I am answering the manner in which she speaks. This is called adverb of manner, one of the types of adverb. Adverb of manner. Let's have another example. If I say they live across the mountains. Across the mountains. Now in this sentence I can ask where do they live with respect to my verb, and the answer is across the mountains. So across the mountains, the whole phrase, यहाँ पर जो आपका complete phrase वो है, it acts as an adverb. Now it is not a single word, it is a phrase. It's made up of 3 words. 1, 2, 3. So this is called phrase. अब ये phrase जिस तरह से काम करता है उसी तरह से हम इसे nominate कर सकते हैं. यहाँ पर इस phrase का हम लोग use कर रहे हैं as an adverb. So we can call it adverb phrase. Is that clear? Noun, pronoun, adjective, adverb. And now we'll talk about verb. Verb क्या है? So verb, let's write. अगर हम लोग बात करें verb के बारे में, तो हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो verb का मतलब होता है क्रिया. क्रिया means action. When we act in a certain way, write is an action, speak
इज एन एक्शन। तो कोई भी जो फिजिकल मूवमेंट आप करते हैं दैट इज रेफर टू एज एक्शन। और उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन वर्ड्स को हम लोग यूज़ करते हैं दोज वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। तो वर्ब मीन्स एक्शन। Though there are different types of verbs, we'll talk about those verbs in different video, but as of now we can understand that verb का मतलब है when we act. If I say throw, it's a verb. If I jump, it's a verb. So simply we can say actions are referred to as verbs. जो भी actions हम लोग करते हैं वो सारे के सारे verbs कहलाते हैं। To write is a verb, to speak is a verb, to explain, to understand, everything is a verb. Now there are different types of verbs. We can have main verbs, helping verbs. In helping verbs we can have modal verbs, be verbs. In main verbs we can have transitive verbs, intransitive verbs, ditransitive verbs. There are different types of verbs. अगर आप verb का video अलग से चाहते हैं then you can just message me, you can comment in the video and I'll make the whole video of verb for you. चलिए let's move on to the next type, I mean next part of speech. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb के बाद में अब हम बात करेंगे preposition. What is preposition? So preposition क्या है? Let's try to understand. अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देर आर टू डिफरेंट वर्ड्स। आई मीन एक यहाँ पे आप प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं और एक आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं। प्री मीन्स दैट इज़ पहले है, जो पहले है दैट इज़ कॉल्ड प्री। तो जो वर्ड्स हैं इनकी पोजीशन कैसी होती है? प्री। इनको हम लोग पहले यूज़ करते हैं। अब किसके पहले यूज़ करते हैं? सो वी यूज़ प्रोनाउंस जस्ट बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। और वी कैन से preposition को जब भी हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर preposition we must have an object and that object can be either a noun or an adjective or an adverb, I mean a pronoun, sorry. So prepositions के बारे में हम लिख सकते हैं prepositions are words that connect different words in a sentence. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट वर्ड्स को सेंटेंस में कनेक्ट करते हैं। देयर आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ preposition जो कि आप ध्यान रख सकते हैं in order not to make mistakes. One of them is after preposition we always have an object. अगर आप कभी भी यूज़ करते हैं preposition तो उसके बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा। We always have an object और वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। So that object can be either a noun or a pronoun. Object can be either a noun or a pronoun. If I write a sentence, they bought chocolates for me. Now in this sentence I am using the word for. For is also a preposition. So if I let's see क्या preposition की conditions यहाँ पर fulfill हो रही हैं।
So after preposition, as we know, we must have an object, and that object will be either a noun or a pronoun. So yes, of course we have an object. यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोनाउन को यूज़ किया है, और क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रोनाउन आफ्टर प्रेपोजिशन, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस इफ इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. तो यहाँ पर जो आपने मी यूज़ किया है, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस pronoun. Let's have another sentence. They are good at writing poems. Now एक बात और आप ध्यान रखिए, if you are using a preposition in your sentence, और preposition के बाद में अगर आप कोई verb use करते हैं, that verb must be used in ing form. Actual में वो verb होती भी नहीं, that becomes a gerund. तो ये जो है ये एक gerund है. If you are using a preposition और preposition के बाद में if you use a verb, that verb must be used in ing form, and we call it gerund. So this is preposition. Prepositions को use करते हैं हमेशा to connect different words in a sentence. They establish a connection between words in a sentence, and after preposition we must have an object. That object will be either a noun or a pronoun. अगर हम लोग एक verb use करते हैं after preposition, that verb must be used in ing form, and we call it a gerund. Now we'll talk about conjunction. So what is conjunction? आपने रेलवेज के जो जंक्शन होते हैं, रेलवे स्टेशन जो होते हैं, जंक्शन आपने सुना होगा. जंक्शन का मतलब क्या है? जंक्शन का मतलब है एक ऐसा रेलवे स्टेशन दैट कनेक्ट्स डिफरेंट मे बी डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट टाउन्स टू दैट वन पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन. सो सेम गोज़ फॉर कंजंक्शन. कंजंक्शन का काम क्या है? टू कनेक्ट. सो वी यूज़ कंजंक्शंस टू कनेक्ट डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट क्लॉजेज, फ्रेजेस, सेंटेंसेस. ठीक है, कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ टू connect words, phrases, clauses and sentences. So if I write an example sentence, they love singing and dancing. So now in this sentence I am using conjunction and to connect two different words, singing and dancing. These are gerunds. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? आई एम यूजिंग अ कंजंक्शन टू कनेक्ट टू gerunds. ये जो सिंगिंग है ये gerund है, और ये भी gerund है. ये है आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो ऑलवेज कीप इन माइंड वेन एवर यू यूज कंजंक्शंस यू कनेक्ट सेम designation words, like you either connect two nouns or two pronouns or two adjectives, two adverbs, two verbs. You cannot connect like one verb and one adjective. This is not possible. So this is something that might be an error. तो जब भी आप कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं हमेशा सेम कैटेगरी के वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए आप यूज़ करिए. So we call them conjunctions. Conjunctions actually have different types, like we have coordinate conjunction, correlative conjunction, subordinate conjunction, conjunctive adverbs. We'll talk about those types of conjunctions in some other video. As of now we'll only focus on the introduction. Conjunction के बाद में we will talk about interjection. तो
तो इंटरजेक्शन क्या होता है भाई? इंटरजेक्शन simple words of expression. They express a sudden emotions, emotion of joy, emotion of hatred, emotion of fear, excitement. तो ये कुछ words होते हैं एंड एक्सक्लेमेशन मार्क भी हम लोग यूज़ करते हैं. तो इंटरजेक्शंस हमारे पास हो सकते हैं लाइक हुर्रे, ब्रावो, ओ, आ, अलास, ये. सो दीज आर डिफरेंट इंटरजेक्शंस और इनके साथ में वी ऑलवेज यूज एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, दिस इज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज नोन एज एक्सक्लेमेशन मार्क. सो in this video we will talk about, I mean we talked about the introduction of what is noun, what is pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. I hope you all like the video about quick introduction of parts of speeches. So in this video itna hi. We'll talk about these parts of speeches into details in some other videos. For now, thank you so much for watching.